अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 77,600 पे इस टाइम चल रहा है। 79,000 का हाई बिटकॉइन ने लगाया है। जो CME गैप है ऊपर जो मौजूद है बड़ा वाला हमारा, जो काफ़ी देर से अनफिल्ड था, वो अभी तक अनफिल्ड ही है। बिटकॉइन ने इसको फिल्ड नहीं किया है। तो क्या यहाँ पर ये CME गैप जो है फिल्ड होगा? क्या बिटकॉइन यहाँ से मज़ीद पम्प करेगा? ये चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे और फंडामेंटली क्या चल रहा है मार्केट में वो भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज अगर गुजार गुजार के देखेंगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। उससे बेहतर आप देखो ही नहीं, वीडियो को पूरा देखोगे तब भी जो है आपको फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है पहले वो देखते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जाहिर है वो इस टाइम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो वॉर सिचुएशन है मार्केट की, तो उसको डिस्कस किए बगैर जाहिर है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहरहाल दोस्तों, ईरान और यूएसए के दरमियान तो सीज फायर जो है वो एक्सटेंड हो चुका है यूएसए की साइड से। और इस बार जो है कोई डेडलाइन भी उन्होंने नहीं दी है। ओवरऑल दिख यही रहा है कि अमेरिका जो है पूरी ट्राई कर रहा है कि ईरान जो है बहरहाल आके निगोसिएशन की टेबल पे बैठे और हमला उसको ना करना पड़े। जाहिर है काफ़ी नुकसान हुआ है अमेरिका का भी माली तौर पे। तो यहाँ बहरहाल जो है जंग दोनों के हक में नहीं है, ये अब दोनों ही जानते हैं। बट यहाँ बहरहाल ईरान थोड़ा अग्रेसिव फिर भी दिख रहा है हमें। और ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर कंट्रोल जो है इसने अपना मज़ीद बढ़ा लिया है। और वहीं पे लिबनान के अंदर भी जो है मामलात जो है इस टाइम कुछ बेहतर नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि फ्रंट पे तो बहरहाल कोई जंग नहीं चल रही है इस टाइम, और एक अमन का माहौल दिख रहा है। बट ये अमन का माहौल कब तक रहेगा, यही मेन सवाल है। और इसी के ऊपर जो है इस टाइम गहरे साए हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई जियो पॉलिटिकली जो है इस टाइम सिचुएशन जो है कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो हमें जो है इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा रिलैक्स होने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे अगर देखें बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ है, क्यों बिटकॉइन यहाँ तक पहुँचा है, जो पंपिंग हुई है बिटकॉइन की, उसके अंदर क्या सिचुएशन बनी है रिटेल मनी की, वेल्स वगैरह की। तो वेल्स एक्टिविटी पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें दिखा है कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने जो है इन दिनों के दरमियान ख़ास तौर पे जब बिटकॉइन 60,000 के लेवल पे गया था वहाँ से काफ़ी अग्रेसिव जो है बाइंग की है। और ओवरऑल ऑफिशियली दिखा है हमें इस बाइंग के बाद कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने होल्डिंग्स के अंदर इस टाइम जो है बिटकॉइन की होल्डिंग्स के अंदर स्ट्रेटजी जो है इस टाइम पहले नंबर पे पहुंच चुका है। उसी के साथ दोस्तों ETF साइड पे देखें तो ब्लैक रॉक जो है लीड कर रहा है। 7 डेज का कॉन्टीन्यूसली इनफ्लो जो है हमें लास्ट वीक में दिखा है। और तकरीबन जो है अगर देखें 1.9 बिलियन डॉलर की बाइंग जो है इनकी तरफ से हुई है। और उसी के साथ देखें अगर मॉर्गन स्टैनली कंपनी को, जो कि अभी रिसेंटली ही ETF में आई है, उन्होंने भी यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की है। तो ओवरऑल वेल्स की साइड पे बहरहाल हमें बाइंग दिख रही है। और उसी के साथ जाहिर है उनको यहाँ पे फॉलो करते हुए अब जबकि बिटकॉइन पंप कर चुका है तो रिटेल मनी जो है मार्केट में एंटर हो रही है। और जब रिटेल मनी मार्केट में एंटर होना शुरू हो जाती है तो फिर समझदार हो आप समझने के लिए कि वहाँ पे वेल्स जो है वो क्या करती हैं। तो सूनर और लेटर मेरे भाई वो कुछ जो है उन्होंने करना ही है और रिटेल मनी को जो है ऊपर फंसाना ही है। अब कहाँ तक वो मार्केट को लेके जाते हैं, मेन चीज़ जो है बहरहाल यही है जिसका मैं इंतजार करना है। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों चीज़ समझनी है आप लोगों ने। इसके बाद चलते हैं अब टेक्निकली क्या चल रहा है चार्ट पे वो देख लेते हैं। और बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 77,800 पे एग्जैक्टली जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं दोस्तों हम वीकली का चार्ट। वीकली के ऊपर देखें तो आपके सामने है कि यहाँ पर कुछ हमें जो है ओवर एक्साइटेड करने के लिए नहीं है। और ओवरऑल जो मूव है वो लोअर हाई का ही मूव है। इवन आपका CME गैप भी फील्ड कर दे, उसके ऊपर भी थोड़ा चला जाए तो यहाँ फिर भी जो है आपका जो पूरे का पूरा मूव है एक लोअर हाई का ही मूव होगा। और लोअर हाई का मूव ज़ाहिर है मैक्रोज के अंदर जो है बुलिश नहीं होता। अब जो मूव आ रहा होता है, जब वो मूव लंबा होता है तो ज़ाहिर इंटरनली आपको चीज़ें बुलिश दिख रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रही होती हैं, पॉजिटिव दिख रही होती हैं, उम्मीदें बढ़ा रही होती हैं। बट यहाँ पे अगर हम मैक्रोज का देखें तो हमें जो है क्लियर दिख रहा होता है कि भाई मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी रेजिस्टेंस को इस टाइम रिटेस्ट किया है। मैं आपको डेली में दिखाता हूँ तो ये देखें मेरे भाई, जो बेयर फ्लैग बन रहा है उसका ये रेजिस्टेंस लेवल है एग्जैक्टली जो अभी यहाँ पर हमारे पास रिटेस्ट हुआ है। अगर मैं सही अलाइन करूँ थोड़ा सा भी बाकी है मार्क, बहरहाल यहाँ पे जो है उस लेवल पे ही रिटेस्ट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो है छोटी सी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। इसी के साथ आप जानते हैं कि ऊपर हमारे पास एक CME गैप भी मौजूद है। तो वो भी हम देख लेते हैं किस साइड पे है, कहाँ पर है। तो CME का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने मेरे भाई कि यहाँ पर जो CME गैप है वो यहाँ पर तकरीबन जो है आपका 81,000 से थोड़ा सा ऊपर जो है जाता है। और ये ओवरऑल CME गैप जो है अभी भी अनफिल्ड है। टच तो ज़रूर किया बिटकॉइन ने इसको, बट बहरहाल प्रॉपरली फिल्ड नहीं किया।
और अनफिल्ड है स्टिल हमारे पास ये। तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके लिए मैं ओपन करता हूँ बिटकॉइन का 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट, ताकि वहाँ पर जो है चीज़ें आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइम जो है ना हम यहाँ पर ओवरऑल जो है ना रेंज टू रेंज ट्रेड कर रहे हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं। एक लेवल है पूरे का पूरा हमारा 72,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे आपका 76,000 का पूरे का पूरा एक लेवल है। और उसके बाद जो बनता है हमारा लेवल वो 76 से लेके 78 का बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों 76,000 की सपोर्ट जो है वो नीचे इंपॉर्टेंट है। और बिटकॉइन अगर इसको लूज नहीं करता है इस तरीके से जैसे प्रीवियसली इसने लूज किया था, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन जो है दोबारा पंप करके अपना CME गैप जो ऊपर मौजूद है वो यहाँ पर जो है दोबारा नीचे आने से पहले जो है फिल्ड कर सकता है। चांस बढ़ रहे हैं, इतना नज़दीक उसके हम जा चुके हैं। तो यहाँ बहरहाल चांसेस ज़्यादा यही हैं कि हम जो है CME गैप बहरहाल फिल्ड होते हुए देखेंगे। पर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यही एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि बिटकॉइन यहाँ पर कुछ इस टाइप का मूव लेते हुए जाए नीचे, या तो इधर से जाए इस तरीके से, या फिर अगर नीचे आती है तो वहाँ पर हमारा 72,000 का जो लेवल है वो फिर क्रिटिकल होगा। बट बहरहाल यहाँ पर अभी के लिए 76,000 की सपोर्ट है, जहाँ पर मैं छोटी मोटी स्ट्रेंथ देखूंगा इस छोटे से मूव के लिए। अगर मुझे स्ट्रेंथ मिली तो यहाँ पर मैं स्कैल्प वगैरह आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो और नज़र रखो। मैं ट्राई करूंगा कि छोटी मोटी आपको अपडेट दे दूं, चाहे यहाँ पे किसी शॉर्ट की सूरत में या फिर छोटी सी रील की सूरत में जो है आपको बता दूं। तो बहरहाल अभी चल रहा है बिटकॉइन 77,800 पे, और अभी आप कह सकते हो कि पेंडुलम की तरह जो है बिटकॉइन इस टाइम हवा में लटक रहा है। तो यहाँ पर किसी नई पोजीशन से पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या 15 मिनट में भी देख सकते हो कि अभी लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना। तो यहाँ पर भी बहरहाल स्ट्रक्चर ब्रेक जो है अभी तक नहीं मिला है। अगर मिल भी जाता है तो बहरहाल जो है यहाँ पर इसको रिवॉर्ड का रेशियो कुछ खास नहीं है। तो नई ट्रेड अगर ओपन करनी है बिटकॉइन के अंदर हमें थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा शॉर्ट की बात करें तो दो सूरतों में ज़्यादा बन सकती है। एक तो ये कि 76,000 का अगर लेवल टूटता है तो उसके बाद देख सकते हैं, या फिर जो है बिटकॉइन अगर ऊपर आता है CME गैप को फिल्ड करता है तो वहाँ से जो है हम फिर अपनी एक मेजर शॉर्ट जो है वो अलाइन कर सकते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे रिजेक्शन वगैरह देखेंगे, वीकनेस वगैरह देखेंगे और उसके बाद जो है लेंगे। तो बहरहाल दोस्तों ये ओवरऑल इस टाइम बिटकॉइन का और मार्केट का सिनेरियो है। इसके अलावा कुछ बड़े ओल्ड कॉइन्स को भी देख लेते हैं। इथीरियम में क्या चल रहा है, तो इथीरियम के अंदर तो बहरहाल रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन मिलनी थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसका रीज़न ये था मेरे भाई कि यहाँ पर 4 घंटे के अंदर जो है स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी टूटा हुआ था। ये देखो हाई बना, लो बना, हाई बना, तो ये एक लो बना। तो ये जो पंप आया था ये इथीरियम के अंदर एक लोअर हाई था। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने रेजिस्टेंस यहाँ मार्क की थी एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन मिली है। और अभी तक रिजेक्शन के बाद जो है तकरीबन 5% का मूव मिल चुका है। तो यहाँ बिटकॉइन के ऊपर आया भी तो मोस्ट प्रॉब्ली इथीरियम जो है वो इस तरीके से या फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो इस तरीके से जो है दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। तो ये ओवरऑल इथीरियम का सिनेरियो है। बाकी देखते हैं मार्केट हमें क्या देती है, उसके हिसाब से ज़्यादा लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करेंगे। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में याद रखो रोजाना के हिसाब से चार्ट्स के ऊपर चेंजिंग होती हैं, तो फॉलो करते रहोगे तो रोजाना के हिसाब से जो है ना आपको प्लान जो है ट्रेडिंग प्लान जो है मिलते रहेंगे। इसके अलावा अब सोलाना को देख लेते हैं, सोलाना में क्या चल रहा है। और सोलाना के अंदर भी बहरहाल जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी रेंज से हमें जो है यहाँ पे रिजेक्शन मिली है दोबारा से। ये पूरे का पूरा जो है रेजिस्टेंस लेवल है, तो बहरहाल यहीं से सोलाना जो है रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ बिटकॉइन का छोटा मोटा बाउंस देता है, तो सोलाना भी जो है कुछ इस टाइप का जो है बाउंस आपको दे सकता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अपनी ट्रेड वगैरह मैनेज कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस के साथ चलना, स्टॉप लॉस के बगैर जो है बहरहाल नहीं चलना। इस टाइम खास तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का फिलहाल का सिनेरियो है। अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।